नमस्कार दोस्तों, हैप्पी करवा चौथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो 4 कहानियाँ सुनते हैं। तो आज मैं आपको 4 कहानियाँ सुनाऊंगी एक साथ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थीं। इससे द्रौपदी ने शोक विह्वल हो कृष्ण की आराधना की। तो कृष्ण जी उपस्थित हुए और पूछे, कहो क्या कष्ट है। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले। द्रौपदी ने कहा, फिर मुझ दुखी नारी को कष्ट से दूर करने का उपाय बताइए। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। तो फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उनकी कथा कहिए। कृष्ण जी बोले, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। उसके भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखाया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय की गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भू विचरण करने आईं। ब्राह्मण की पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुमने करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनः जीवित हो जाएंगे। लड़की ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। फिर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे भी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत पूरा किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। कहानी नंबर 2। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर भी कोई उससे प्यार नहीं करता। सभी उसको दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। उसकी सास भी उसको खरी खोटी सुनाती रहती थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो। छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई छोटा भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता। नाग को
छोटी बहू पर दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसके ससुराल पहुँचा। उसके ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गईं। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मनचाहा खाओ, मनचाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसने धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने बताया कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो उसने सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसको कैसे काटने चला आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। तभी से प्रतिवर्ष भाई चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती थी। कहानी नंबर 3। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसके पति का पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा यह व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। कहानी नंबर 4। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करते हैं।
तो उसकी बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने के बाद ही खाऊंगी। तब उसके भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी। उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे, उसे भूखी नहीं देखना चाहते थे। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो भाभी अर्घ दे लें। तो भाभियाँ बोलीं, तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात में उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ और तीसरे ग्रास जैसे ही मुंह में डाला उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से उसको भेजो। उसकी माँ ने लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला तो सभी ने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी हों और तुम उनका सुख देखो। सुहाग की आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए वहां बैठ गई। बाद में उसकी सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई। तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसी से सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादो सभी की चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे आने वाली से कहना। और सौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुमसे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं, वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। चौथ माता बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापीन हत्यारीन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दे माता, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो उसका आदमी उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तो लड़की बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी से जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो उनका सुहाग अटल रहेगा।
जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया माता, उसी तरह से सबको सुहागिन रखना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। दोस्तों, करवा चौथ माता के लिए एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये रही करवा माता की कथा। तो इसे आप लोग सुन करके अपना सौभाग्य बनाएं और अपने पति के लंबी आयु के लिए माता रानी से प्रार्थना करें। जय करवा माता की। हर हर महादेव।